में शिया समुदाय ने मंगलवार को अयोध्या शहर में गम और हकीकत के साथ चहलुम मनाया। इस दौरान चौक क्षेत्र से चहलुम का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिया समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान अमारी दुलदुल और अलम की जियारत कर लोगों ने हाथ चढ़ाए। मौलाना मोहम्मद कैफी ने बताया कि मुस्लिम समाज में किसी व्यक्ति के इंतकाल के 40 दिन बाद चहलुम मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में चहलुम का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि हजरत इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। करबला में मुहर्रम की 10वीं तारीख को हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए थे। इनकी शहादत के 40वें दिन चहलुम मनाया जाता है। चहलुम के मौके पर चौक घंटाघर से जुलूस निकाला गया। जुलूस बजाजा, सुभाष नगर और जो जुलूम है, जो इमाम हुसैन की याद में जुलूम मनाया जाता है, बहुत गमीक त्यौहार है, तो वही जुलूस निकला हुआ है हमारा। आज कहाँ से निकला है, कहाँ तक जाएगा? ये बजरत मस्जिद से निकला है, ये आपका मकबरे जाएगा। क्या क्या होता है? आज के जुलूस में मातम होता है, जंजीरी मातम होता है, कमा होता है, छुरी मातम होता है और सीना जनी होती है। क्या समाज में सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते हुए इंसानियत का जो मार्ग उन्होंने दिखाया, उस पर चलने की लिए बहुत ज़रूरत है, ताकि देश में अमन चैन रहे, सुकून रहे। मोनू मिर्जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये जो चहलुम है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनकी शहादत की याद में मनाया जा रहा है। ये वो अफराद थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवासे रसूल हैं। अपने 72 साथियों के साथ और अहले अयाल के साथ, घर वालों के साथ करबला मोहल्ला में सन 61 हिजरी में खानवादे को लेके पहुँचे। 3 दिनों तक के आपको, आपके पूरे खानवादे को भूखा और प्यासा रखा गया और फिर शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कि शहादत के बाद लाशों की बेहुरमती की गई। आपके घर वालों को असीर करके, कैदी बना के, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ डाल करके दयार बदयार एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाया गया। इन तमाम रंज मुसीबत को देखते हुए हम लोग कौम तशय्यो शिया कौम, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में गमज़दा होती है। ये जुलूस उसी की याद में निकाला जा रहा है जब ये अहले हरम, उनके खानवादे के लोग 1 साल की कैद व बंदिश के बाद रिहा हुए। रिहा होने के बाद करबला में आए। आने के बाद इमाम हुसैन की कब्र पे पहुँचे और इमाम की कब्र की ज़ियारत की। उस वक्त उनकी ज़ियारत करने वालों में इमाम हुसैन की बहन, उनके घर वाले, उनकी बीबियाँ और छोटे छोटे कुछ बच्चे भी साथ में थे। इस रिहाई के नतीजे में हम इस चहलुम को मनाते हैं, इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। ये सियाह लिबास इसीलिए पहना जाता है, इसलिए कि जब रिहाई मिली तो आपको आपके भाई पे रोने न दिया गया। जनाब ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन थी, नवासी रसूल थी, आपको आपके भाई के ऊपर रोने नहीं दिया गया, उनका गम मनाने नहीं दिया गया। जब साल भर के बाद छूटी हैं और गम मनाया है आपने अपने भाई का, उसी गम की तासी में ये कौम व मिल्लत, जिसके लिए दुआ की गई थी कि खुदा एक कौम को ऐसी पैदा करेगा जो इमाम हुसैन के ऊपर रोएगी, उनके बच्चे उनके बच्चों पे रोएंगे, उनके जवान उनके जवानों पे रोएंगे, उनके बुजुर्ग उनके बुजुर्गों पे रोएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त के जुलूस के अंदर सिर्फ शहर फैज़ाबाद के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जितने भी ममालिक हैं, जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क में, हर कोने पे, हर शहर में, हर कूचे में इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। और साथ में इन जुलूसों के अंदर छोटे से लेके बड़े तक के शरीक होते हैं। ये वाहिद ऐसा गम है कि जिसके अंदर माएँ खुद भी आती हैं और अपने साथ साथ अपने गोद के बालों को लाती हैं, परवान चढ़ाती हैं। ये बताती हैं कि देखो, अगर हम चले जाएं, हमारे बाद तुमको इस अज़ादारी को संभालना है, इस जिम्मेदारी को संभालना है। ये जवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में गमज़दा होते हैं। ये सीना जनी, ये कमा जनी, ये सीने को पीटना, ये सर को ज़ख्मी करना, ये जिस्म को ज़ख्मी करना, इस बात की तरफ इशारा होता है कि मौला कल करबला में हम आपके साथ नहीं थे, आपके लिए हम कुर्बानी नहीं पेश कर सके, आपकी मदद नहीं कर सके, लेकिन मौला आज हम अपने आप को ज़ख्मी करके, अपने आप को आपके लिए निछावर करके बताना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ आपका इस खुलूस के साथ गम मना रहे हैं, तो अगर हम करबला में होते तो अपनी जानों को आप पे कुर्बान कर देते। ये बच्चे, ये जवान, ये बूढ़े, ये बुज़ुर्ग, ये तमाम के तमाम